कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि वेब डेवलपर बनने के लिए हमें कितनी इंग्लिश आनी चाहिए। क्या हमें एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, या हम थोड़ा बहुत अगर समझ जाते हैं टूटी फूटी तो भी काम चल जाएगा, या बिल्कुल भी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, अगर आपको एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस फील्ड में आने से पहले आप अपनी इंग्लिश अच्छी कर लीजिए। आप इंग्लिश को मास्टर कर लीजिए ताकि आप इंग्लिश में बोल पाएँ और इंग्लिश समझ पाएँ। अगर आपको इंग्लिश आएगी तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगर मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 100 जॉब ओपनिंग्स हैं तो आप सारी जॉब ओपनिंग्स पे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि सारे इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, मान लो आपने डेवलपमेंट सीख लिया, आपको कोडिंग बहुत ही अच्छे से आती है, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो भी आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं। मान लो 100 जॉब ओपनिंग्स थी तो उसमें से आप केवल 10 में अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने को तो सब पे कर देंगे, लेकिन आप 90 में से फ़िल्टर आउट हो जाएंगे, क्योंकि जो कंपनीज़ होती हैं ना, उनके क्लाइंट्स जो होते हैं वो केवल नॉर्थ इंडिया के नहीं होते हैं, साउथ इंडिया के भी होते हैं और फॉरेनर क्लाइंट्स भी होते हैं। इवन एम्प्लॉयज़ भी अलग अलग पार्ट ऑफ द इंडिया या फिर दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपस में एक टीम में काम करते हैं। तो आपको किसी भी दूसरे एम्प्लॉय के साथ जब आपको बात करना होगा तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करना होगा। अगर हम अपने फ्रंट एंड कोर्स की ही बात करें, जिसके अंदर हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, रिडक्स, गिट एंड गिटहब सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में एकदम अच्छे से हिंदी के अंदर सिखाई हैं। अगर आपको इस कोर्स के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस पूरे कोर्स का लिंक दे दूंगा। आप पूरा का पूरा फ्रंट एंड ही कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में सीख सकते हैं। हिंदी में आपको कोडिंग सीखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं सीखना है। हिंदी में सीखने से फ़ायदा ये होता है कि आपका टीचर के साथ कनेक्ट अच्छा होता है और आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प कर पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं। भले ही आप हिंदी में वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, इंग्लिश सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। सीखने की भी अपॉर्चुनिटी रहेगी और जॉब की भी अपॉर्चुनिटी रहेगी। आपका जो सीखने का दायरा है वो बढ़ेगा। आप केवल हिंदी कोर्सेज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप इंग्लिश कोर्सेज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे और आप इंग्लिश कोर्सेज़ से भी सीख पाएंगे। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आपने भी शुरुआत नहीं किया है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले अच्छे से इंग्लिश सीख लीजिए। आप इंग्लिश पे टाइम दीजिए, 1 महीना 2 महीना, और मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छा कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर इंग्लिश आपको अच्छा करना है तो कम से कम 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा। देखो, अगर आप इंग्लिश सीख ले जाते हैं ना तो आप वेब डेवलपमेंट भी सीख ले जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश सीखना भी अपने आप में काफ़ी मुश्किल काम होता है। अगर कोई भी बंदा, अगर आपको ऑलरेडी मान लो इंग्लिश आती है, आप हिंदी वाले हैं, फिर भी आपने इंग्लिश सीख लिया, तो ये दिखाता है कि आप एक मेहनती इंसान हैं। आप एक दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंग्लिश वाला जो आदमी होता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ज़्यादा समझदार होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप हिंदी वाले होके भी आप इंग्लिश सीख पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर मेहनत करने की वो जो कला है, वो जो क्षमता है, वो है। आप किसी भी चीज़ को अगर शुरुआत करते हैं तो आप उसको एक लेवल पे जाके ही, एक जब अच्छे से सीख जाते हैं तभी जाके रुकते हैं। तो ये दर्शाता है। अगर कोई मान लो ऐसे ही जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का है, उसको इंग्लिश आती है, तो उसको इंग्लिश आने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमें, जैसे हम नॉर्थ इंडिया के हैं, अगर हमने इंग्लिश सीख ली तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप पहले इंग्लिश सीखिए। अब इस पे मैं एक स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगा। और आज तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आज तक मैंने 20-25 इंटरव्यूज़ दिए हैं और कोई भी इंटरव्यू हिंदी में नहीं था। कोई भी जब HR कॉल करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में ही वो बात करना शुरू करेगा। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे। तो इसीलिए इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपकी स्किल के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपकी कोडिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो आप अपने स्किल के दम पे भी जॉब ले सकते हैं बिना फ्लुएंट इंग्लिश जाने हुए। लेकिन फिर भी आपको बेसिक इंग्लिश तो आना ही चाहिए, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं। तो उतना बेसिक तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो अगर मैं पूरे वीडियो का शॉर्ट में कंक्लूज़न बताऊँ तो ये है कि इंग्लिश अगर आप सीख लेते हैं तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का स्कोप रहेगा। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है,
अगर आपको फ़ॉरेन कंपनीज़ में काम करना है, अगर आपको बड़ी कंपनीज़ में काम करना है, तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश ज़रूर सीखिए। आप जैसे आप वेब डेवलपमेंट को टाइम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट सीखने के ऊपर, वैसे ही आप इंग्लिश के ऊपर टाइम दीजिए। इंग्लिश को भी एक स्किल की तरह सोचिए। जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हम टाइम देते हैं ना, ऐसे इंग्लिश सीखने के लिए टाइम दीजिए। आप जैसे यूट्यूब से ये वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, वैसे यूट्यूब से आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि हर एक चीज़ कैसे स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को सीखा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट जो है इंग्लिश से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा, कितनी इंग्लिश चाहिए, कितनी इंग्लिश नहीं चाहिए। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।